कम उम्र ड्राइवर्स को हथकड़ियां लगाने पर वजीर आला मरियम नवाज बरहम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार न करने का हुक्म। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का असूली फैसला। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। सूबा भर में ट्रैफिक पुलिस को आवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। बच्चों का कसूर नहीं, हमने इन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली। आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी जरूरी है। वालिदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और जरूरत से आगाह कर दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों की गिरफ्तारियां। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया कि कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतल्लिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली बार कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होंगे। डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चाहते हैं शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाया जाए। ट्रैफिक के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। शहरियों के कुछ खदशात हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। लाहौर न्यूज़ एक बार फिर अवाम की आवाज़ बन गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने का मामला सबसे पहले लाहौर न्यूज़ ने उठाया। खबर नशर होते ही वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी नोटिस ले लिया और ट्रैफिक पुलिस को कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी, हथकड़ियां लगाने और मुकदमा दर्ज करने से रोकने के अहकाम दिए। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कैप्टन रिटायर समीउल्लाह फारूक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल तैनात। मलिहा रशीद को डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, जहांजेब हुसैन को डिप्टी कमिश्नर खोशाब, एहसान अली जमाली को डिप्टी कमिश्नर भक्खर तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स सलमा सुलेमान, सैफुल्लाह खान को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। आयशा रिजवान को डिप्टी कमिश्नर चन्योट लगा दिया गया। इमरान हुसैन रांझा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर तैनात। पंजाब पुलिस के 11 आला अफसरान की तैनातियां। RPO फैसलाबाद जिशान असगर तबादले के बाद DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस CPO ऑफिस तैनात। सोहेल अख्तर नए RPO फैसलाबाद मुकर्रर। RPO गुजरांवाला तैयब हफीज चीमा DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट लाहौर तैनात। खुरम शहजाद हैदर को RPO गुजरांवाला की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद DIG पोलिटिकल स्पेशल ब्रांच तैनात। गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन को नया RPO बहावलपुर मुकर्रर कर दिया गया। DPO समेत 17 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। अली वसीम को AIG वेलफेयर सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। SSP आतिफ नज़ीर CCPO ऑफिस लाहौर तैनात। कामरान मुमताज़ SSP टेक्निकल CTD लाहौर तैनात। DPO चकवाल अहमद मोहिउद्दीन IG कंप्लेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। नवीद आतिफ को DPO चन्योट तैनात कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने चालान एप्लीकेशन को नए जुर्मानों के साथ अपडेट कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नए जुर्मानों के साथ चालान किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का कम से कम 2000 और रिक्शे का 5000 रुपए तक का चालान होगा। गाड़ी का 5000 से 10,000 और कमर्शियल गाड़ियों का 15,000 रुपए तक चालान होगा। जुर्माने बढ़ते ही ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश भी बढ़ गया। ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम जवाब देने लगा। मुख्तलिफ लाइसेंस सेंटर से सिस्टम बार बार बंद होने की शिकायत सामने आने लगी। सिस्टम बंद होने से शहरियों को लाइसेंस बनवाने में मुश्किलात, घंटों इंतजार करना पड़ रहा।
ऑनलाइन लाइसेंस बनाने वाली वेबसाइट भी अपडेट ना हो सकी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। धड़ाधड़ चालान के बाद हेलमेट की डिमांड भी बढ़ गई, दुकानदारों ने हेलमेट ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिए। 1000 रुपये में मिलने वाला हेलमेट 3000 रुपये तक फरोख्त। शहरी चालान से बचने के लिए नाकिस क्वालिटी के हेलमेट महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। डेंगू मच्छर के डंक तेज, लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 774 तक पहुंच गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, डेंगू सर्विलेंस को तेज, लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले, इमिग्रेशन प्रोसेस बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला बैरून मुमालिक से वतन वापस आने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर्स पर भी गए। मोहसिन नकवी का कहना था, नामुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में दाखिले शुरू, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिला रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। आर्टिस्टिक बच्चों के वालिदैन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाने की सहूलत। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में 3 से 5 साल के आर्टिस्टिक बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्शन कायम। 6 से 12 साल के बच्चे जूनियर और 13 से 16 साल के बच्चे सीनियर सेक्शन में पढ़ेंगे। दाखिला रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने साबित किया कि मुस्तकबिल इंतज़ार नहीं करता, इसे तख्लीक किया जाता है। पाकिस्तान और UAE का ताल्लुक एक ऐसी अखुवत है जो सरहदों के पैमाने से मावरा है। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, मुत्तहिदा अरब अमारात भाई बनके हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानियों को महज रोजगार नहीं दिया बल्कि अपनायत और इज्जत का एहसास भी दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। DG ताहिर फारूक ने रेलवे स्टेशन के तरफ डेवलपमेंट के मुजवज़ा प्लान पर ब्रीफिंग दी। 2 अरब की लागत से स्टेशन के तरफ 3 किलोमीटर के रेडिक्स पर डेवलपमेंट की जाएगी। 1 मोरिया 2 मोरिया पुल के अतराफ में बेहतरी लाई जाएगी। शुगर मिल्स ने किसानों के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर रखा है। काश्तकार को पैदावारी लागत से कम रेट मिल रहा है। शुगर मिल्स कम रेट दे रही हैं तो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए था। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान का इस्तेसाल करने में हुकूमत भी शामिल है। पहले किसान गंदुम की वजह से 2200 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके। इस वक्त चीनी का रेट 220 रुपए और गन्ने का रेट 400 रुपए है। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेर एहतमाम तरबीती वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब मजहर इकबाल, सैयद जुल्फ़िकार हुसैन और एजाज़ी कौंसल जनरल श्रीलंका यासीन जोया की शिरकत। मजहर इकबाल ने खिताब में कहा कि नई फोर्स के क़याम से मनशियात सप्लाई को रोकने में मदद मिलेगी। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन का कहना था कि मनशियात की सप्लाई को रोकने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है।